हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है उसके पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आज ये बहुविकल्पी सीरीज का लास्ट पार्ट है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे पहले की जो सीरीज है यानी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई है? यानी की गई थी तो लाहौर में, रावलपिंडी में, दिल्ली में या झांसी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन यानी कि लाहौर हो जाता है। इसमें समझ लेते हैं कि 31 दिसंबर कब, तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित करके भारत के लिए पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में? तो इसमें देख लेते हैं राइट आंसर कौन हो जाता है। तो आपका बा ऑप्शन यानी कि 1946 आपका राइट आंसर हो जाता है। भारत आने वाली 3 सदस्यों की इस समिति को ही इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर जान लेते हैं। आपका आ ऑप्शन यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? तो इंदिरा गांधी जी की या लाल बहादुर शास्त्री जी की या गोविंद वल्लभ पंत जी की या मोरारजी देसाई जी की? तो इसमें आप सभी लोग परिचित हैं कि देखिए पंडित जो लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाते हैं, इनकी जयंती मनाई जाती है। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रोलट एक्ट के विरोध में, किप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है तो आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है यानी कि नमक कानून तोड़ने हेतु। दांडी यात्रा या आप कह लें नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक काम था, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? तो 1986 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, देखिए वैसे तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका 1885 ईस्वी हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन 1885 नहीं है। तो इस तरह से आपका देखिए कोई नहीं, तो यही राइट आंसर है। बाकी आपके पवन सीरीज में 1886 राइट आंसर माना गया है। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं भी है। देखिए पवन सीरीज में है ये चीज, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो 1885 है। तो इस तरह से आप इनमें से कोई पे टिक कर सकते हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज या सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 ईस्वी को हुई। ठीक है ना, कब हुई? तो 12 जून 1905 ईस्वी को हुई। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमेंट के लिए कच्चा माल है तांबा, लोह अयस्क, चूना, पत्थर, खड़िया। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका चूना पत्थर, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। चूना पत्थर इसके उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है। ये कुल भार का लगभग 60 से 65% तक होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है कारावती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली या बैरन द्वीप। तो इसमें आंसर जान लेते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर, यानी कि आपका बा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 कितने? तो 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बनाए। कितने द्वीपों से? तो 572 द्वीपों से मिलकर बनाए, जिसमें सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सारे द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं, कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। क्वेश्चन हो जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 11 अस्थायी तथा 4 स्थायी, 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी, 15 स्थायी या 15 अस्थायी। तो इसमें आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी। अगर अब इस पे बात की जाए तो सुरक्षा परिषद में देखिए 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं। और स्थायी सदस्य के जो देश हैं, यानी स्थायी सदस्य के जो देश हैं, उनकी बात की जाए तो उनमें हो जाता है, उनमें जो है जो देश हो जाते हैं वो फर्स्ट नंबर पे आपका चीन हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, रूस और ब्रिटेन हो जाता है, और उसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 5 देश हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्वेश्चन आपका हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बीजिंग यानी चीन में, या लंदन ग्रेट ब्रिटेन में, हैग नीदरलैंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हैग हो जाता है, यानी नीदरलैंड। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया? तो इसमें देखिए 11 सितंबर 2014, या आपका हो जाता है 11 अक्टूबर 2014, या 11 नवंबर 2014, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर पर चलने से पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, कहा? तो विज्ञान भवन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर, देखिए कब? तो 11 अक्टूबर 2014, कब? तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 11 अक्टूबर 2014 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है?
फर्स्ट नंबर पर यानी आ ऑप्शन आपका हो जाता है जनता को सरकार से जोड़ना, बा ऑप्शन हो जाता है जनता को बैंकों से जोड़ना, सा ऑप्शन हो जाता है आ व बा दोनों, और दा ऑप्शन हो जाता है कोई नहीं। तो इसमें आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत सरकार की जनहित योजना जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य जनता को बैंकों से जोड़ना, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उद्देश्य देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आप जान गए कि जनता को बैंकों से जोड़ना, और आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोग सुन रहे हैं। बैंकिंग बचत हो जाती है, जमा खाता, प्रेषण ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना हो जाता है, यानी जनता को बैंकों से जोड़ना हो जाता है। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर गेंदा हो जाता है, सेकंड नंबर पर कमल हो जाता है, थर्ड नंबर पर गुलाब हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो बा ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि कमल हो जाता है। और यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। और क्या देखिए, निलंबो क्या कहते हैं, तो निलंबो नूसीपेरा गेरटन, क्या, तो नूसीपेरा गेरटन, ये क्या हो जाता है, तो कमल का नाम है। भारत का ये राष्ट्रीय फूल है कमल, ठीक है ना। कहीं पर ये चीज़ लिख के आ जाती है तब भी ये यही है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन या कुशीनगर। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो कौशाम्बी हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। कौशाम्बी भारतीय उत्तर प्रदेश का एक जिला है, क्या है, तो एक जिला है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोमती नदी के तट पर स्थित है, सामूगढ़, बदायूं, सिकंदरा या लखनऊ। तो इसमें आपका राइट आंसर दा हो जाता है, यानी कि लखनऊ हो जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोमट ताल गोमती नदी का उद्गम है। भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो फैजाबाद में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या अकबराबाद में। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो फैजाबाद, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एक दौर में अयोध्या कौशल राज की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन नवाबों के दौर में फैजाबाद की नींव पड़ी और अवध रियासत की राजधानी बनी। इसके बाद देखिए 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, वाराणसी में, प्रयागराज में, देवीपाटन में या श्रावस्ती में। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है आ ऑप्शन, यानी कि वाराणसी हो जाता है। विश्वनाथ मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो इसमें देख लेते हैं देवा शरीफ में, गोला गोकर्ण नाथ में, फतेहपुर सीकरी में या कंपिल में। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो फतेहपुर सीकरी हो जाता है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, गोरखपुर में। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो गोरखपुर, यानी कि दा ऑप्शन राइट हो जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में। तो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आपके यहाँ पर जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे।
इसमें देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सुमेलित है उस पर क्या करना है, टिक नहीं करना है, जो सुमेलित नहीं है उस पर टिक करना है, ठीक है ना। तो आपका वृंदावन मंदिर मथुरा हो जाता है, जेके मंदिर लखनऊ हो जाता है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी हो जाता है, देवी पाटन मंदिर मुल्सीपुर हो जाता है। तो इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वही सही है, यानी कि जेके मंदिर लखनऊ, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बा ऑप्शन है वही राइट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।